हम लोग चैप्टर है आपका मैथ का एपी, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस का है ना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। लास्ट के समय में कम से कम चैप्टर पढ़िए, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए, ये हमेशा बोलें। एपी का एक क्वेश्चन है, आपको हम बताए थे कि अपने बोर्ड के लिए जो है ना कम चैप्टर लिखिए, उसमें से एपी भी था। एपी का आपको तैयारी करना है। तो एपी लिखा हुआ है आपका, इफ p-1 p+1 और 2p+3 आर इन एपी, ये एपी में है, ठीक है। तो एपी मतलब एक नंबर सीरीज होता है जो जिसके बीच में है ना सेम कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। डिटेल में वीडियो आपको प्रेजेंट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तब है कि ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। तो आप कहेंगे सर आपको ये कैसे पता कि जिस सीरीज का ये है वो फर्स्ट टर्म ही है? कोई बात नहीं, कहीं से स्टार्ट हो, जहाँ से स्टार्ट हो वही फर्स्ट टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अगर nth टर्म का हम लोग फार्मूला देखें तो आप लोग देखते हैं nth टर्म का फार्मूला a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब nth टर्म मतलब यहाँ पे कितना टोटल कितना टर्म है? 3 टर्म्स है। तो ये 3 टर्म्स का वैल्यू आपका है कितना? तो 2p+3। n के जगह पे, nth के जगह पे क्या आ जाएगा? 2p+3, क्योंकि ये nth टर्म है। nth टर्म मतलब थर्ड टर्म है, 3 है तो थर्ड टर्म है। इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा है? तो p-1 प्लस n। अब n क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब n कितने हैं टोटल आपके? कितने हैं? तो 3 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3-1 इंटू डी। अभी डिफरेंस हमको नहीं दिया है, तो 2p+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? p-1 अब प्लस 2d। क्या हो जाएगा आपका? 2d। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब डिफरेंस नहीं दिया है, डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी दो टर्म को, किसी भी दो कंसेक्यूटिव के टर्म को माइनस कर दिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 2 में से 1 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो p+1 और माइनस p-1 अगर कर दें तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? p+1 माइनस p और +1। तो ये p से p कट गया, मतलब कितना हो गया? 2 हो गया आपका डिफरेंस। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2p+3 इज इक्वल टू p-1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2। अब p सबको इधर कर दीजिए और ये इसको इधर लेके चले आइए। तो 2p-p और इसको इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? -1 +4 और -3। तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। मतलब p का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू कितना हो गया आपका? यहाँ पे 0। ऑलमोस्ट दिया। मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? जो फर्स्ट टर्म है वो आपका कितना है? तो 0 - 1। और सेकेंड टर्म कितना है? तो 0 + 1। थर्ड टर्म कितना है? तो 2 इंटू 0 + 3, मतलब -1 +1 और +3। 2 का डिफरेंस है, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आपका बना। तब है आपका, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं। 17th टर्म लिखा है, सॉरी, द 7th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। देखिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है 28, हुज फर्स्ट टर्म, डिफरेंस दिया हुआ है आपका -4। तो पूछ रहा है 7th टर्म हमारा क्या होगा? तो nth जो है वैल्यू है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे 7th की बात कर रहा है, तो a कितना है? 28 प्लस n कितना? 7th, मतलब 7 की बात कर रहा है। तो n हो गया 7। तो n यहाँ पे लिख सकते हैं कि n इक्वल टू कितना? 7। तो 7 - 1 और इंटू डी, डिफरेंस कितना दिया? -4। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 6 इंटू -4। तो 28 - 24 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका जो 7th टर्म है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 4। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा एपी का तो आप आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक और का हम लोग टर्म कर लेते हैं। ये भी है आपका, देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो डिफरेंस रहता है ना वो बहुत लाइक करता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा तो हड़ाना नहीं, आपको लगेगा अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है कैसे करेंगे। सिंपली आप बस फार्मूला लगाते जाइए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ABC फॉर्म एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस है आपका D, ठीक है। चलिए, A B और C क्या है आपका?
तीनों एपी है, तीनों एपी है, ए बी सी फॉर्म एन एपी। तो देखिए पहले टर्म में जब डी जोड़ेंगे ना तब ये सेकंड टर्म बनेगा। तो पहला टर्म हमारा क्या है ए, सेकंड टर्म में ए प्लस क्या हो जाएगा डी, और थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा ये जो टर्म है इसमें फिर डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी अब प्लस डी। फर्स्ट टर्म जो है आपको वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है ना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी ए है यहाँ पे ए बोल दिए। सेकेंड टर्म को वो बी बोल रहे हैं, मतलब बी इक्वल टू ए प्लस डी, और थर्ड टर्म को वो क्या बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं, तो सी मतलब ए प्लस आपका कितना हो जाएगा 2d। समझ में आया, ये निकल गया फर्स्ट टर्म। तीन टर्म बनाया है, कैसे पता, तो ए बी और सी तीन टर्म है, पहला टर्म तो होगा तो ए, ठीक है, दूसरा टर्म में उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे ना, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है डी, ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब ये टर्म आ गया। अब आपको वैल्यू पूछ रहा है इसका, मतलब वैल्यू पूछ रहा है कि ए माइनस 2b और माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। तो ए कितना है, ए तो आपका जो है ना ए है, तो ए लिख दिए, सॉरी माइनस होगा, माइनस 2b, तो 2 इंटू बी की जगह पे कितना है, सॉरी यहाँ पे ये डी है, ठीक है, ए प्लस डी, ठीक है, माइनस सी की जगह पे कितना है, सी की जगह पे ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 2d। चलिए तो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू ए माइनस 2a माइनस 2d, मल्टीप्लाई कर दिए और ब्रैकेट हटा दिए, और माइनस ए और माइनस 2d, तो ये माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका कट गया, बचा क्या -2 है, और ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4d, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला -2a और -4d। इस तरह से एपी का क्वेश्चन जो है ना, आप बने रहिए वीडियो के साथ, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे एपी का, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर ये तो है एक नंबर टाइप का आपका ये आएगा, आपका ज़्यादा नंबर का भी आएगा, 3-4 नंबर में भी जब आएगा तो कैसे बनेगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।